बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शऊर जिंदगी। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली चंद वीडियोस में हम लोग कुरान पाक की अजमत, कुरान पाक का नज़ूल, इन्हीं बातों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इन्हीं बातों के बारे में हमारी सोच विचार चल रही है। तो आज का मौजू भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो चलते हैं मौजू की तरफ बिना किसी टाइम को ज़ाया किए। अच्छा, कुरान करीम के जो हामिल लोग हैं, यानी कि जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे दोस्ती कैसी है, तो उसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान मजीद के हामिल वो लोग हैं जो अल्लाह के कलाम की तालीम देते हैं और अल्लाह के नूर की हिफाजत करते हैं। सुबहान अल्लाह। तो जो इनसे दोस्ती रखेगा तो बेशक वो अल्लाह से दोस्ती रखेगा, और जो इनसे मुखालफत रखेगा या जो इनसे अदावत रखेगा तो वो अल्लाह से अदावत रखेगा। आगे देखते हैं कि ये कुरान मजीद की बरकत है, कुरान मजीद का ये शऊर है कुरान मजीद का। ठीक है कि अब हाफिज कुरान जो लोग कुरान पाक की तालीम लेते हैं, तो ये हाफिज कुरान का रुतबा आप देखिएगा। अब हाफिज कुरान का मुकाम जानिएगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान के हाफिजों की इज्जत किया करो। जो इनकी इज्जत करता है वो अल्लाह की इज्जत करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान को कहा जाएगा कि तू कुरान की तलावत करता जा और जन्नत के दर्जात और मनाजिल पे चढ़ता जा। तेरी आखिरी मंजिल वही होगी जहां तेरी तिलावत मुकम्मल होगी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान की शफाअत से इसके अकरबा यानी खानदान में से ऐसे 10 आदमियों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखा आपने हाफिज कुरान का कितना मुकाम है। ये सिर्फ हाफिज कुरान का और कुरान को पढ़ने वालों का मुकाम आप पिछले कई दिनों से सुनते ही आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि सबसे बेहतरीन बंदा कौन सा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतरीन नेक और फजीलत वाले वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। सुबहान अल्लाह। कुरान कारी कुरान के वालिदैन को ताज। हजरत माज से रवायत है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और उस पर अमल पैरा हुआ तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा बेहतर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भला बताओ तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस शख्स के मुतालिक जो खुद कुरान पढ़े और उस पर अमल करे। सुबहान अल्लाह। अब कुरान मजीद में कुछ लोगों को पढ़ने में मसला होता है, तलफ़्फ़ुज़ का मसला होता है, लेकिन अगर जो लोग कोशिश जारी रखते हैं, भले वो अटक अटक के ही पढ़ें, तो इस पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसे कुरान पर पूरा अबूर होगा वो मलाइका के साथ होगा, यानी फरिश्तों के साथ होगा। और जो शख्स अटक अटक के कुरान पढ़ता है उससे अपनी इस मेहनत के इवज दोहरा यानी डबल सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। कुरान के जरिए गम दूर हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक ये दुआ है कि ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की शादाबी और चैन और मेरी परेशानियों और गमों को दूर करने का जरिया बना दे। सुबहान अल्लाह। इससे साबित होता है कि कुरान मजीद की शादाबी और चैन, सुकून और राहत इसी में है कि इंसान के अफकार, गम, परेशानियों की तारीकी दूर करने का बेहतरीन जरिया है। अब आते हैं, ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत शॉर्ट, ताकि आपको अच्छे से हर चीज समझ आए। आज हमने 5-6 टॉपिक्स पे जो है वो डिस्कशन की है। एक, कुरान के हामिल लोग कौन से हैं और किनसे दोस्ती करनी चाहिए। हाफिज कुरान का मुकाम क्या है, सबसे बेहतरीन इंसान बंदा कौन सा है, कुरान करीम कारी कुरान के वालिदैन का कितना मुकाम है, और अटक अटक के पढ़ने वाले जो लोग हैं कुरान पाक को, उनके लिए कितना अजर सवाब है, और कुरान के जरिए गम दूर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमें थोड़ा थोड़ा अपने अपने करीब अल्लाह ताला की ज़ात खींच लाए। हमारी यही दुआ है।
तो आज अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जो हम हिफ्स करते हैं। तो आज का हमारा जो सबक, आप, मुझे यकीन है कि आपने कल का सबक भी याद किया होगा। तो कल का सबक था दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वहदहु ला शरीका लहू, वो अकेला है और इसका कोई शरीक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यानी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपसे गुजारिश है अपने सबक को 100 मरतबा पढ़ें, 50 दफ़ा पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें। और ये आज का हमारा दूसरा कलमा जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इसी के साथ अपने बंदा नाचीज़ को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा।